20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठे मस्त ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पैलेट गन नहीं चली थी तो जंतर मंतर पे जो लड़के, जो छात्र, जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से तमाम के छाती पर, पीठ पर पैलेट गन के छर्रों के निशान कैसे हैं? वो पप्पू 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 सुनते सुनते भी हारा नहीं। लोग हार के टूट के बैठ जाते। तकरीबन 250 करोड़ का नुकसान कराया है। ये हर बार सदन नहीं चलने देते, ये हर बार सदन में शोर मचाते हैं, ये हर बार सदन के कार्रवाई में रोड़ा रटकाते हैं कि वो उनके लिए एंग्री यंग मैन है, उनके लिए क्रोधित है और वो क्रोध सवालों की शक्ल पर सरकार पर दागेंगे, भले ही उनको बार बार धरना देना पड़े। धरना, प्रदर्शन, बैठ जाना, थाने में घुस जाना, सड़कों पर बैठ जाना, बैरिकेड को तोड़ देना, कि वो आदमी कम से कम सत्ता पक्ष को चैन से नहीं बैठने देगा। जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल तो पूछा जाएगा। आज फिर राहुल गांधी का धरना और आज फिर राहुल गांधी की ललकार अमित शाह के लिए कि पैलेट गन कैसे चली। सीधी सी बात है, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, लगातार इस मुद्दे पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पैलेट गन नहीं चली थी तो जंतर मंतर पे जो लड़के, जो छात्र, जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से तमाम के छाती पर, पीठ पर पैलेट गन के छर्रों के निशान कैसे हैं? पहल खबर आई कि भाई दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हमको पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में किरण रिजिजू ने इस बात से इनकार किया कि कोई पैलेट गन नहीं चली। फिर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एक सवाल पूछा कि इसका जवाब किरण रिजिजू नहीं देंगे, इसका जवाब अमित शाह देंगे, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और अमित शाह को बताना पड़ेगा कि यह पैलेट गन चली किसके आदेश पे। क्या अमित शाह के आदेश पे चली, या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के आदेश पर चली, या पुलिस ने अपनी मनमर्जी से पैलेट गन चला दी? और अगर अपनी मर्जी से चला दी है तो आखिरकार ये गृह विभाग, ये पुलिस, ये इतना बेलगाम कैसे है? इसको लेकर आज उन्होंने संसद मार्ग थाने पर धरना दे दिया और उस लड़के को साथ में लेकर आए जिसका नाम साहिल था। उसकी पीठ पर, उसकी छाती पर, कंधे पर पैलेट गन के निशान थे और उसकी एक आंख जिस पर पैलेट गन का छर्रा लगा है, उससे उसकी आंख की रोशनी जाने का खतरा है। और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये लड़का आधा दर्जन जगहों पर, 1 दर्जन बार थानों पर जा चुका है एफआईआर करने, लेकिन उसकी एफआईआर लिखने वाला कोई नहीं है। लिहाजा आज ये धरना तब समाप्त होगा, इसको तब खत्म करेंगे जब एफआईआर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी की ये जो छवि है, धरना, प्रदर्शन, बैठ जाना, थाने में घुस जाना, सड़कों पर बैठ जाना, बैरिकेड को तोड़ देना और हंगामा खड़ा कर देना, आखिर कांग्रेस के जो हाईकमान की छवि रही है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व रहा है, बड़ा सॉफ्ट रहा है। इस तरह की छवि नहीं। राहुल गांधी एक लड़ाका, राहुल गांधी एक फाइटर, राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी इमेज को रफ टफ प्रदर्शित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसके मायने क्या है? देखिए, राहुल गांधी ने संसद में जब बोल रहे थे तो किसी ने पीछे से मजाक किया, किसी ने बार बार पीछे से आवाज लगाई। वो अचानक भाषण देते देते बोले प्रधानमंत्री, तब तक ऊपर से ओम बिरला ने कहा नहीं, तो उनका आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं, आप ही तय कर लीजिए मैं क्या कहूं। जब मैं एक किताब लाता हूं तो आप उस किताब को नहीं पढ़ने देते, जब मैं प्रधानमंत्री का नाम लेता हूं आप मुझे नाम नहीं लेने देते, जब मैं गृह मंत्री का नाम लेता हूं आप मुझे बोलने नहीं देते। तो आप एक चीज करिए कि आप एक चीज लिख दीजिए, मैं उसी को यहां पर बोल देता हूं। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत शानदार तरीके से कही, वो ये
कि आप जितना चाहें मुझे इंसल्ट कर लीजिए, सदन में कहिए, ऑन रिकॉर्ड है, आप जितना चाहें मुझे बेइज्जत कर लीजिए, इंसल्ट कर लीजिए, मेरा मखौल उड़ा लीजिए, लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि इसी सदन में, ये जाति जनगणना पे था, इसी सदन में हम जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित करके दिखाएंगे, और ये हम कहते हैं आप करिए मुझे इंसल्ट, और बाद में भाजपा को करना पड़ा, भाजपा ने खुद जाति जनगणना वाला मसला कर दिया, अब वो इस मामले पर जिद्दी आए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है वो जंतर मंतर को लगातार कैच किए हुए हैं, लगातार कैच किए हुए हैं, और पॉलिटिकली कहूं तो लगातार कैच किए हुए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रियंका को भेजा, जंतर मंतर पर वो खुद उठे और प्रधानमंत्री के घर के बाहर उन्होंने धरना दे दिया, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। लगातार जो सत्र चला, उस सत्र में लगातार वो प्रधानमंत्री और अमित शाह को बुलाने और उनके बोलने पर बवाल काटे रहे। अंततः आखिरी के 2 दिन पहले अमित शाह आए, लेकिन उन्होंने कहा था ये जवाब देंगे, जवाब कुछ नहीं हुआ, सदन भंग कर दिया गया अनिश्चितकालीन के लिए। और उसके बाद राहुल गांधी पर एक आरोप आया कि इन्होंने तकरीबन 250 करोड़ का नुकसान कराया है। ये हर बार सदन नहीं चलने देते हैं, ये हर बार सदन में शोर मचाते हैं, ये हर बार सदन के कार्रवाई में रोड़ा रटकाते हैं, लिहाजा हर बार कम से कम 250-250 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हो रहा है। जबकि खुद अगर याद किया जाए तो एक बार जब संसद भाजपा नहीं चलने देती थी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो गैस कनेक्शन का मसला हो, चाहे गैस और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर हो, तब अरुण जेटली ने अपने एक बयान में ये बात कही थी कि सदन को रोकना भी राजनीति की एक कला है, एक अदा है, राजनीति का एक कदम है। तो उनसे कहा गया कि इससे तो करोड़ों का नुकसान होता है, तो बोले उस करोड़ों के नुकसान का ही तो दबाव है कि सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ता है। आज वही चीज भाजपा के साथ हो रही है, और आज उसी फार्मूले का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और उनकी जो ये छवि है कि अदर देन गांधी, चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे प्रियंका गांधी रही हो, इन लोगों ने कभी इतना मुखर होकर, कभी इतना आक्रामक होकर कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया, ना इस तरीके से कभी इन लोगों ने बात की है। लेकिन राहुल गांधी, जो हम और आप हमेशा कहते हैं, इस नई जनरेशन के सामने, इस युवा के सामने जो लगभग 58% के आसपास है, जो करीबन 23 से 27 करोड़ और वोटर बढ़ा देगी 2029 तक, इस युवा वोटर, इस युवा पीढ़ी के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो उनके लिए एंग्री यंग मैन है, उनके लिए क्रोधित है, और वो क्रोध सवालों की शक्ल पर सरकार पर दागेंगे, भले ही उनको बार बार धरना देना पड़े। ऐसे अगर सामान्य भाषा में कहें तो जिदियाए हुए हैं, जिद्दी हैं, जिदियाए हुए हैं। और एक तरीके से ये जो उनकी छवि है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में राहुल गांधी की ये छवि जो है घर कर गई है। हाँ, मैं आज जिस इलाके से आया वहां चाय पीने बैठ गया तो चाय पीने वक्त 4-5 मुस्लिम प्रबुद्ध लोग बैठे थे, और बात होने लगी, और उन्होंने ऐसे ही राहुल गांधी की सी आज के इस मामले पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। बोले लड़ाका है, फाइटर है। हमने कहा क्या? हमने कहा कोई और? बोले राहुल गांधी से कमतर सब। हमने कहा ये आप कह रहे हो, आपका पूरा समुदाय कह रहा है? बोला पूरा समुदाय कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है, पूरा शहर कह रहा है कि राहुल गांधी की ये जो छवि है, धरने पर बैठ जाना, दाढ़ी बड़ी हुई, रफ टफ, ये वो, लगता है कि एक अलग टाइप का राहुल गांधी, एक अलग विपक्षी नेता राहुल गांधी इस देश में उभरा है। और खासकर मैं बार बार ये कहता हूं कि जो अकलियत समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, और खासकर मुस्लिम समाज है, उसमें राहुल गांधी की जो छवि है वो सबसे बड़ी हो चुकी है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। अगर हम बात करेंगे, तेलंगाना का मुस्लिम हो या केरला का हो, मुस्लिम हो या केरला का मुस्लिम, ठीक बात, या अमेठी और रायबरेली का हो या देवरिया और दिल्ली का हो। हाँ बिल्कुल सही है, ये छवि राहुल गांधी की है। अच्छा, एक और बात है, मुझे लगता है कि ये जो छवि राहुल गांधी की निकल कर बाहर आई है, इससे बड़ा कोई संघर्ष ही नहीं है।
मुझे लगता है ये नाराजगी उसी ज्वालामुखी से निकली है, क्योंकि लगभग करीबन 7-8 साल 2014 के बाद इस आदमी को, इस नेता को पप्पू साबित किया गया है। एवरीवेयर, कहीं भी खड़े होके उस आदमी को पप्पू ही कहा गया है। वो पप्पू 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 सुनते सुनते भी हारा नहीं। लोग हार के टूट के बैठ जाते, खुद पार्टी विकल्प तलाशने लगती है। ऐसा तो नहीं गलत आदमी पे दांव लगा दिया, ऐसा तो नहीं पप्पू पे दांव लगा दिया। तो पप्पू की छवि तोड़कर, दाढ़ी बढ़ाकर, एक लोअर पहना, एक ऊपर से एक हाफ टी शर्ट पहन ली और जाकर सैंडल्स नीचे पहन के जाकर अपनी पप्पू की इमेज तोड़कर आज नाक में दम बन जाना, ये एक नेता के ऊपर बात है। ये एक नेता का, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसको कहा जा सकता है कि उसने खुद को रीडेवलप करके रीस्ट्रक्चर किया है, रिवैम्प किया है अपनी पूरी छवि को। और वही देखिए, आज मजाक में भी कोई ट्विटर पर अनजाना हैंडल भी उसको पप्पू नहीं लिखता, पप्पू नहीं लिखता उस आदमी को। तो पप्पू से यहां तक का जो सफर है वो राहुल गांधी की नाराजगी बयां करता है, उस छवि को बयां करता है। और बड़ी सीधी सी बात है, फिर एक बार हम और आप इस बात को पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप खुद कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि बनी है वो छवि अपने आप में अलग बनी है। फिर वही बात कि इस देश का जो मुसलमान है, वो मुसलमान क्या चाहता है? वो मुसलमान अब कुछ नहीं चाहता। वो अब दरी बिछाने को भी तैयार है कि हम दरी बिछा लेंगे, हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये सरकार चली जाए। इस सरकार के चले जाने के मैसेज के तौर पर वो कंसोलिडेट हो गया है कांग्रेस के साथ, वो कंसोलिडेट हो गया कांग्रेस के साथ नेशनल लेवल पर। और वही जो आपने कहा कि देवरिया से लेके देवघर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरला तक, तेलंगाना तक, मुसलमान पूरी तरीके से इंटैक्ट है, पूरी तरीके से कंसोलिडेट है राहुल गांधी के साथ पे। लेकिन इसको सिर्फ इतना आंक लेना मुझे लगता है छोटी बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर इतनी सीट नहीं पाए होंगे। गेन किया है, कहां से शुरू हुए थे, कहां पे आके खड़े हो गए हैं। एंटी बीजेपी, एंटी मोदी यस, लीडर के ये तौर बात पर पूरे देश में राहुल गांधी का कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल, जो आपने बात कही ना कि राहुल गांधी ने जो आक्रामक रुख अपनाया है, जो कमाई है जो चीज, उसमें है क्या वीरेश भाई? जब सत्ता होती है, वो सत्ता हीरो कब कहलाती है? सत्ता हीरो तब कहलाती है जब वो 370 हटाती है, जब सत्ता सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब सत्ता नारा देती है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। सत्ता का हीरोइज्म वहां दिखाई देता है। वो नरेंद्र मोदी है, वो उसका एग्जीक्यूशन अमित शाह के पास है, वो उस पार्ट के हीरो हैं। उनको आप किनारे नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अगर वोटर भिनक गया होता, वोटर खिसक गया होता, तो तीसरी बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनती। तो सरकार बन रही है, इसका मतलब अभी भी आपको, यानी विपक्ष को, वोटर नकार रहा है। लेकिन आपकी जब संख्या बढ़कर थोड़ी ऊपर और आती है तो लगता है कि अब कुछ वोटर है जो आपको नकार नहीं बल्कि स्वीकार रहा है। तो ये हीरोइज्म उस 370 के मुकाबले, उस सर्जिकल स्ट्राइक के सामने, उस जातिगत जनगणना और यूजीसी जैसे मुद्दों पर आकर जब खुद को हीरो आप बनाते हैं, उस हीरोइज्म से टकराने के लिए राहुल गांधी को अपने अंदर का हीरोइज्म दिखाना होता है। और हां, एंटी बीजेपी, अब ये बात आई, अब इस एंटी बीजेपी वोटर में सिर्फ मुसलमान नहीं है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अगड़ा भी है। ये सारे वोटर्स जो हैं वो मिलकर कि मोदी के खिलाफ वोट करना है, वो राहुल गांधी के साथ है। अब राहुल गांधी को सिर्फ इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या संसद मार्ग के थाने पर पैलेट गन को लेकर जो धरना दिया वहीं तक उनको सीमित रहना है? क्या प्रधानमंत्री के घर पर आकर जो उन्होंने धरना दिया, क्या वहीं तक उनको सीमित रहना है? क्या उनको यह देखना नहीं पड़ेगा कि बंगाल में ममता बनर्जी हमसे कैसे छूटी, पंजाब में अरविंद केजरीवाल हमसे कैसे टूटे? भला हो अखिलेश यादव का कि उत्तर प्रदेश में अभी भी टूट फूट नहीं हुई है, वरना तो प्रणाली यही हो गई है, पैटर्न ही यही हो गया कि जो इंडिया गठबंधन में आकर हाथ मिलाकर खड़ा होता है वो अपने राज्य के चुनाव में
अपनी ही कांग्रेस पार्टी से टूट जाता है। इसको कैसे गेन करेंगे, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, ये राहुल गांधी को तय करना है। और अब चाहे मुद्दा शुरू हुआ हो राफेल के खिलाफ, जब उन्होंने नारा दिया था चौकीदार चोर है, लेकिन वो उसमें फेल्योर साबित हुए। इसके बाद ये वोट चोरी पर आए कि चोरी की सरकार है, चोरी की सरकार है। वो कहते रह गए, शोर मचाते रह गए, चिल्लाते रह गए, लेकिन बिहार से लेके बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम बंगाल का जो अंतिम रिजल्ट था उसमें सूपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का। तो राहुल गांधी को इन लोगों को एक साथ जोड़ना होगा, या उनकी क्या रणनीति है कि क्षेत्रीय चुनाव में वो अपने ही इंडिया गठबंधन के दल का विरोध करते हैं, और जब अकेले आते हैं नेशनल लेवल का संसदीय चुनाव होता है वहां वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा थोड़ा बुखार उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का है, लेकिन इस बुखार का तापमान वो बरकरार रखना चाहते हैं 2029 तक। धरती पकड़ राहुल गांधी, हाँ, धरना मास्टर राहुल गांधी, हाँ, आंदोलन जीवी राहुल गांधी, हाँ, ऐसे कैसे देखते हैं? हाँ, आंदोलन असल में विपक्ष के ही पास होता है, आंदोलन विपक्ष ही करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास अपनी बात कहने के लिए आंदोलन के अलावा कोई जगह नहीं है। फिर चाहे वो धरती पकड़ हो या चिपको आंदोलन चलाने वाले सुंदरलाल बोगड़ा हो, ये अपने आंदोलन अपने हिसाब से कहते हैं। जैसे जंतर मंतर के आंदोलन को ईंधन किसने दिया? सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक को सत्ता ने मनाया कैसे? कांग्रेस के थ्रू कांग्रेस ही मनाया उनको। फिर वो माने, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, तब बातचीत हुई, और बातचीत करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन अगर आप गौर करें तो बातचीत उन्होंने सीजेपी से की, ये पॉस्चरिंग बीजेपी को दिखानी थी कि हम बात सीजेपी से करेंगे, कांग्रेस से नहीं करेंगे। लेकिन अगर गौर करें तो कांग्रेस ने वो जेएनयू की नाम बताइए, नेहा को साथ खड़ा करके, उन सब लोगों को साथ खड़ा करके एक मैसेज, एक पिक्चर, एक पोस्चर देने की कोशिश की कि हम इनके बैक में थे और युवाओं के हर आंदोलन में हम ऐसे ही रहेंगे। जवाब राहुल गांधी को सिर्फ पैलेट गन का नहीं देना चाहिए, या सवाल उस बारे में नहीं पूछना चाहिए, पूछना यह भी चाहिए था कि आखिर AK-47 कैसे चली थी पटना में। जो AK-47 चली उसको भी इसमें कंबाइंड करके रखना चाहिए था कि हाँ भाई, इस मामले उनको बिहार भी जाना चाहिए था, भले ही वहां हट चुका है लेकिन वहां जाना चाहिए था। झारखंड के मुद्दे पे सवाल तब जब हुए मीडिया की तरफ से, तब उन्होंने जवाब दिए, लेकिन झारखंड के मुद्दे पे भी उनको खुलकर सामने आना चाहिए था। बहुत बेहतरीन तरीके से एक आंदोलनकारी का रूप लिया है राहुल गांधी ने, और ये वास्तव में किसी भी हाव भाव से किनारे हटकर बात करता हूं, वास्तव में राहुल गांधी ने इधर पिछले कुछ सालों में अपने आप को यह दिखाया है कि वो आदमी कम से कम सत्ता पक्ष को चैन से नहीं बैठने देगा। जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल तो पूछा जाएगा।